उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वासांतिक नवरात्रि में बेटियों को नियुक्ति पत्र देना नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का श्रेष्ठ उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि नर्सिंग सेवा और संवेदना का पेशा है, जहां मरीजों के साथ जुड़ाव सकारात्मक परिणाम लाता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र 100% रोजगार की संभावनाओं वाला है और भारतीय नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं और उसी सेवा के साथ आज आपको जोड़ने के लिए एक विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आज राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से अब उस दिन दूर गए जब हम लोग ये मानते थे कि मेडिकल कॉलेजेस खोल के क्या होगा, नर्सिंग कॉलेजेस खोल के क्या होगा। और मैं आज के दिन पर इस बात को मानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है निजी क्षेत्र में, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में यानी आज के दिन पर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम मान सकते हैं कि 100% गारंटी दी जा सकती है कि अगर उसने अपनी डिग्री ली है तो उसका प्लेसमेंट भी 100% सुनिश्चित है और वह नर्सिंग का क्षेत्र है जिसमें यह गारंटी आज के दिन पर दी जा सकती है। और ये मांग केवल यहीं पे नहीं हो रही है, आज नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग केवल भारत में नहीं है, भारत के नर्सिंग प्रोफेशनल्स की मांग दुनिया भर में है। मुझे लगता है कि आज महिलाएं प्रसन्न हो रही होंगे कि नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है और अधिकारी के रूप में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। यद्यपि हम लोग पहले तो पुलिस की भर्ती में तो मैंने महिलाओं के लिए 20% आरक्षण दिया था और तब जाकर के उस संख्या बढ़कर के 44,000 तक पहुंची। 44,000 महिला कार्मिक आज के दिन पे यूपी पुलिस में हैं, नहीं तो 1947 से 17 के बीच में इनकी संख्या मात्र 10,000 थी। आज ये संख्या वहां 44,000 से ऊपर है और 44,000 होने के नाते हम प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने में सफल हुए हैं। यह कार्य हुआ है और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए यहां पर 338, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को
तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर, और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।